राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है? होली भी दो, दीपावली भी दो, जन्माष्टमी भी दो, शिवरात्रि भी दो। हमको डर ऐसा लग रहा है कि कुछ साल बाद 4-4 दिन की दीपावली होगी, 4-4 दिन की होली होगी, 4-4 दिन की जन्माष्टमी होगी, 4-4 दिन का जो है शिवरात्रि होगा। और हमको ये भी लग रहा है कि कुछ समय बाद जो नवरात्रि 9 दिन की होती है वो 18-20 दिन की ना होने लग जाए, और जो सावन 1 महीने का होता है वो कहो 24 महीने तक ना चलने लग जाए। हमको ऐसा भी लग रहा है। बहुत लोग खुश हो रहे होंगे, अरे अच्छा तो है दीपावली 4-4 दिन की। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ये। बहुत लोग कहेंगे हम क्या करें, हमारी कोई गलती थोड़ी है। नहीं नहीं, गलती तो जो है युगांडा के राष्ट्रपति की है, आप लोगों की गलती नहीं है। आप सोचिए, गूगल से ज़्यादा गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा किसने किया? आप लोगों ने किया। पहले एक पंचांग होता था, वही पंचांग पूरे भारत में जाता था, और पूरे भारत के जो पुरोहित लोग होते थे वही डेट अपने गांव के, अपने क्षेत्र के नगरवासियों को बताते थे, और पूरे भारत में उसी पंचांग, एक ही पंचांग से, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक ही दिन मनाया जाता था। पंचांग छूट गया, गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा हो गया, तो ये नष्ट भ्रष्ट तो होना ही था। जो है उत्सव का उपहास तो होना ही था, त्योहारों में ये जो है आनंद भंग होना ही था। इसके कई मुद्दे हैं। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कोई न कोई हिंदू विरोधी ऐसा संगठन है जो इस चीज़ को सर्कुलेट कर रहा है, इसको फैला रहा है। इस पर सरकार कड़ी नज़र रखे कि हिंदू धर्मों को 2 दिन में कौन बांट रहा है। पहला तो यही। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि जो ये यूट्यूब विश्वविद्यालय से ज्योतिषी बने हैं, जिनको आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता जय हो भारत माता, ये यूट्यूब से सीख करके 4 दिन की 4 वीडियो देखे बन गए ज्योतिषी। एस्ट्रो क्वीन, एस्ट्रो किंग, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, जो है अनुभव 12-15 साल का, जो कि जो है 15 साल पहले कहो झाड़ू लगाने ना आता। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ से आए? भारत में जितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जो ज्योतिष से पीएचडी कराते हैं, बीए एमए कराते हैं, इन विश्वविद्यालयों में ये लोग कभी गए नहीं। ज्योतिष शास्त्र को किसने लिखा ये पूछ दिया जाए तो कहो ना आए, कहाँ से शुरू हुआ वो कहो ना आई। बस यूट्यूब से सीखे हैं, 2-4 वीडियो देखे हो गए। एस्ट्रो किंग, एस्ट्रो क्वीन, लड़के लड़कियां सब धड़ाधड़ चल रहा है, और यही लोग मुहूर्त बताते हैं। तो ये लोग मुहूर्त बताने के अधिकारी हैं, पहले तो यही समझ लें। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी परसों हमारी किसी बहुत बड़े एस्ट्रो क्वीन से बात हुई जिनका पर्स चोरी हो गया था। अब वो पर्स चोरी हो गया, वो बहुत परेशान थे, उसमें कई लाख रुपए उनके चले गए, और मोबाइल चला गया, और सोने की 1-2 चीज़ें चली गई। उन्होंने जब हमसे बात किया, हमने ना तो कुंडली देखा ना कुछ, हमने ऐसे ही, ये गुरुदेव की कृपा है, हमने कह दिया कि जो है गुलाबी रंग का पर्स रहा होगा और त्रिकोण आकार में रहा होगा। अब वो उन्होंने इतना सुना, और हमने ये भी कह दिया कि वर्तमान में आप हरे कलर की ड्रेस पहन के बैठी हुई हैं। ये इतना बोलना था कि उन्होंने अपना पूरा जो है बायोडाटा पूछना शुरू कर दिया, गुरुजी और बता दीजिए आगे का क्या होगा, जो कि खुद एस्ट्रो क्वीन थी किसी में। अब बताइए, ऐसे एस्ट्रो किंग और एस्ट्रो क्वीन ये क्या मुहूर्त बताएंगे? तो मैं यही निवेदन करूंगा सरकार से कि इन सभी को विश्वविद्यालय में बुला करके शास्त्रार्थ कराया जाए, और इनके पास पीएचडी वगैरह की डिग्री या ज्योतिष से बीए एमए या कुछ किया है कि नहीं, ये है कि नहीं। अगर ये सब नहीं है तो इनको जो है ज्योतिष बाँचने का अधिकार से इनको जो है वंचित किया जाए, और जितने भी ज्योतिषी एक्सपर्ट हैं जो शास्त्रार्थ में विजयी हों, उनको एक ज्योतिषी का लाइसेंस दिया जाए कि ये लोग ज्योतिष का वाचन कर सकते हैं। दूसरा मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने धर्म ग्रंथ शास्त्रों को छोड़ करके केवल पूर्ण रूप से डिजिटल गूगल पे भरोसा कर लिया है, इसलिए भी आप लोगों का ये उत्सव खराब हो रहा है। 20-30 रुपए का पंचांग आता है, आप लोग खुद अपने घर में रखिए। क्यों इधर उधर मोबाइल पे और ये डिजिटल पे और ये गूगल पे क्यों भरोसा करना? गूगल पर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो भी किसी गुरु ने लिखा है, और पता नहीं वो गुरु विश्वामित्र जैसा है या कालनेमी जैसा है, इसकी क्या गारंटी है? तो आप लोग खुद का पंचांग रखें। और एक बात और बता दूं कि केवल ज्योतिष शास्त्र पढ़ने से मुहूर्त आप नहीं बता सकते। मुहूर्त बताने के लिए धर्म ग्रंथ और निर्णय ग्रंथ भी ज्योतिषी को पढ़ना पड़ता है। 12 साल तपस्या करके ज्योतिष शास्त्र पढ़िए, उसके बाद फिर 4-5 साल तपस्या करके धर्म शास्त्र और निर्णय शास्त्र पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के ज्योतिषी सही मुहूर्त दे सकते। क्योंकि
समय की जानकारी, कालखंड की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन उस कालखंड का सही सदुपयोग कब किया जाए इसके लिए धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, निर्णय ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। इसमें भी 4-5 साल जाते हैं, 12 साल ये अलग और 4-5 साल वो अलग, तब जा करके एक सफल सुयोग्य ज्योतिषी 17-18 साल में बन पाता है। इतना समय लगता है। 4 यूट्यूब के वीडियो देखने से कोई ज्योतिषी नहीं बन पाएगा। तो आप लोग ये समझिए, अपने धर्म ग्रंथों को समझिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए। दीपावली फ़िलहाल मैं बता देता हूँ, दीपावली 31 तारीख की है। 31 तारीख की रात में माता लक्ष्मी की जो है आराधना होगी, और आप लोग साधना वगैरह जो आप लोग करना चाहते हैं वो 31 तारीख को होगा। लेकिन आप सभी लोग पंचांग खरीदिए, धर्म ग्रंथों को, निर्णय ग्रंथों को भी पढ़ा करिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके बच्चों को भी बताया करिए। नहीं तो कुछ समय बाद दीपावली 4, होली 4, नवरात्रि 18 दिन की और श्रावण 24 महीने का होने लग जाएगा। इससे आप अपने वंशजों को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप पीढ़ी को चाहते हैं कि वो भटके नहीं, भ्रमित ना होवे, तो आज से पंचांग पढ़ना शुरू करिए और धर्म ग्रंथों को वाचना, पढ़ना शुरू करिए, ताकि आप लोगों को खुद निर्णय लेने की जानकारी हो जाए।